अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डिप्रेशन, गरीबी या बीमारी से परेशान हैं तो उसका सिर्फ़ एक ही हल है, वो है चेंज योर माइंड। आज मैं आपको बताऊंगा गरीबी से, बीमारी से और डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, या मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप धनी बन सकते हैं या धनवान बन सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको अमीरी की सीढ़ियां चढ़ाता चला जाऊंगा और एक दिन आप बहुत अमीर बन जाओगे। आइए आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज साइंस का दौर है। जैसे कभी रेडियो की ट्यूनिंग करते थे और एक फ्रीक्वेंसी पकड़ते थे, आजकल एक चैनल मशहूर है रेड FM 98.8 या ऐसे ही कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे तो रेडियो अपनी आवाज़ पकड़ लेगा, या आप कोई सा भी चैनल मिलाएंगे तो वही चैनल पकड़ लेगा। इस यूनिवर्स के अंदर इतनी सारी एनर्जी है कि ये हम इंसान जो बॉडी या शरीर या बदन कहें, ये सब एक रॉ मटेरियल से बना है। इसी रॉ मटेरियल से पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी, झरने, सारे जो भी बना है इस संसार के अंदर, सबका एक ही रॉ मटेरियल है और वो है एनर्जी। मैं पहले भी बताया कि एनर्जी क्या है, किस तरह एनर्जी है। अब से पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें साइंटिस्टों ने बताया था कि आप किसी भी अणु या मॉलिक्यूलर का सबसे छोटा कण एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति कर रहे होते हैं। लेकिन आज के साइंस ये सिद्ध कर चुका है कि एक एक्सपेरिमेंट है, डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। तब ये किया गया, साइंसदानों ने स्क्रीन पे देखा तो एटम के अंदर सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन देखा, लेकिन जैसे ही उसको कैमरा लगा के ऑब्ज़र्व करना चाहा तो वो एक एनर्जी में बदल गया, जो एनर्जी कंपन कर रही थी। तो उसको पता कैसे चला कि मुझको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन में बदल जाऊं। इसी तरह दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्स की एनर्जी है सब एक ही रॉ मटेरियल से बनी है। सिर्फ इंसान एक ऐसा है कि जो उसको अपने दिमाग के ज़रिए आकर्षित या अट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी जानवर है उसको ये सलाहियत नहीं दी गई। उसका काम अपनी फैमिली को बढ़ाना या खाना पीना और सो जाना, यही ज़िंदगी जानवर की कटती है। लेकिन सिर्फ एक इंसान है कि जो उस डबल स्प्लिट एनर्जी को अपनी मनचाही शक्ल में बदल सकता है। चाहे वो कार की शक्ल हो, घर की शक्ल हो, या आप किसी भी तरह की शक्ल में बदल सकते हैं। ये इंसान के दिमाग की पावर सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को दी गई है जो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस्तेमाल करने के लिए आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो उसको विजुलाइजेशन करना होता है। अब विजुलाइजेशन करने का क्या तरीका है? अगर आप सही तरीके से विजुलाइजेशन करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिससे उसको विजुलाइजेशन किया जाता है। कई लोग ये शिकायतें करते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं और हमें वो नहीं मिलता। भाई, दुनिया के अंदर जितना भी है जो है वो सिर्फ 0.4 बार ज़ीरो लगाएं। 1% जो क्रिएट हुआ है, प्रकृति ने जो क्रिएट किया है या यूनिवर्स ने जो दिया है, वो सिर्फ 0.00001% है। अभी आपके लिए 99 पॉइंट और 5 बार 9 लगा दें, इतना अभी प्रकृति के पास बाकी है। आप जो अट्रैक्ट कर रहे होते हो या करना चाहते हो वो अट्रैक्ट करते हो जो दूसरे के पास है। अगर आप दूसरे की चीज़ को अट्रैक्ट करोगे तो वो एक अवरोधक के रूप में या रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वो अपनी चीज़ आपको कभी भी देना नहीं चाहेगा। तो यही आपकी गलती है।
आपके पड़ोसी के पास कार है तो आप सोचते हो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। अरे भाई, यूनिवर्स के पास 99 पॉइंट और 5 बार 9 और लगा दें तो इतना बाकी है। सिर्फ 0.0001% क्रिएट हुआ है। अब उस सिस्टम में पहाड़, नदियाँ, झरने, ज़मीन, चाँद, सूरज सभी आ जाता है, जो इतना सूक्ष्म यूनिवर्स से मिला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप गलती क्या करते हैं? क्योंकि आपका माइंड को इस मेजॉरिटी समाज ने एक बना दिया है। आपको समाज ने आपका एक नाम रख दिया जो आपने नहीं चाहा था। आपका एक धर्म बना दिया जिसको आपने नहीं चाहा था, आपको समझ नहीं थी। और समाज ने ये आपको बता दिया कि आपका घर इस टाइप का होना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला गया। आपको बता दिया कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो पाप लगेगा, ये नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। अगर ये करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। या आप इस तरह के घर में रहेंगे तो ये सही नहीं है। अगर आप ये कार ख़रीदेंगे तो ये आपको ऑब्जर्व नहीं करती, आपको दूसरी कार होना चाहिए। आप पे बाइक है, ये नहीं और होना चाहिए। तो आपको समाज ने एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड कर दिया जो आप नहीं चाहते। आप हैं क्या? अगर आप एक कार ख़रीदना भी चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। आप एक बेहतरीन घर चाहते हैं तो आप इसलिए चाहते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास है तो मेरे पास इससे अच्छा होना चाहिए। तो ये भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह काम करता है। अगर आपके घर आपका एक भाई है, उसको आपके पिताजी खिलौने ला कर देते हैं मान लीजिए, और आप जिद करते हैं मुझे ऐसा ही खिलौना चाहिए, यहीं आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपके पापा की इतनी पावर है कि वो आपको उससे बेहतर ला कर दे सकते हैं, लेकिन वो आपको विजुलाइजेशन करना होगा, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होगा, अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप साइकिल पसंद नहीं करते लेकिन पड़ोसी के बच्चे के पास साइकिल है तो आप साइकिल चाहेंगे, साइकिल की दुकान पर जाएंगे और सिर्फ साइकिल के बारे में सोचेंगे, ये साइकिल नहीं वो साइकिल लूँगा, पापा जी ये नहीं वो लूँगा। लेकिन आपके पापा की पावर इतनी थी कि आपको कार भी दिला सकते थे और बाइक भी दिला सकते थे और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ का जेट भी ख़रीद के दे सकते थे। लेकिन एक आप पर्टिकुलर सिस्टम में रहते हैं, सामाजिक सिस्टम में रहते हैं। आप अपना दिमाग, दिल और जो आप चाहते हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुनते, सिर्फ समाज के ऑर्डर पर चलते हैं। आप एक साइकिल पर ही चले जाते हैं। इसी तरह यूनिवर्स काम करता है। जब आप बड़े होते हैं, आपका मन चाहता कुछ है, लेकिन आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई, ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? छोड़ दो उसको, आप वो करो जो आपको पसंद हो। मुझे एक ज्ञानी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक नज़र आते हैं, उनका नाम है आचार्य रजनीश, जिनको लोगों ने ओशो या भगवान का नाम भी दिया है। लेकिन मैं उनको एक सबसे ज्ञानी हिंदुस्तान का इंसान मानता हूँ। उन्होंने तमाम ज़िंदगी इस तरह जी जो उनको पसंद था। समाज को क्या पसंद था उन्होंने नहीं जिया, उन्होंने वो पसंद किया जो उनको पसंद था। मैं उन्हीं का फ़ैन हूँ हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीना शुरू कर दें जिस तरीके से आप चाहते हैं, ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो समाज ने भर दिया गया है उस तरीके को छोड़ दें, और आप यूनिवर्स से वही चाहें जो आपको पसंद है। कई लोगों को आप देखोगे कि वो धन के लिए सारी ताकत लगा देते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और उसी में पूरी ज़िंदगी एक मजदूरी की तरह गुजार देते हैं। कुछ लोगों को आप देखोगे अरबों खरबों रुपए दान देकर एक जंगल में कुटिया में जाकर रहना पसंद कर देते हैं। जो कुटिया में रह रहे हैं ये वही लोग हैं जो अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और जो उनको पसंद होता है वो करते हैं, ना कि समाज क्या चाह रहा है वो करते। तो इसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी पे काम करता है कि जो आप खुद अंदर से डिज़ायर है, खुद आपको पसंद है, आप वो चाहेंगे वो आपको ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन देगा। जैसे आप एक कार चाहते हैं तो आप चाहते क्यों हैं? आप उसमें से तो नहीं मांग रहे जो खिलौने आपके पिताजी ने दिए थे, उन्हीं खिलौनों में से तो आप नहीं मांग रहे, ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं।
आप क्रिएट करें, आपको दिमाग दिया है, आपको क्रिएट करने की शक्ति दी गई है। और आपके पास जो सबसे पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से टच होती है। यूनिवर्स के अंदर हर पर्टिकुलर पार्ट की एनर्जी घूम रही है। आपने अपने माइंड को उस एनर्जी से टच करना है, और जैसे ही आपके रेडियो का वॉल्यूम ट्यूनिंग मिलेगी, आपको वही चैनल शुरू हो जाएगा जो आप पसंद करते हैं। कई बार आप देखेंगे, आप उन अमीर लोगों को देखोगे, अमीरों में जाना आपको डर लगता है, आपको शर्म लगती है, या आपको डर लगता है अमीरों के साथ बैठना या उनमें शामिल होना। आप उनके करीब भी जा नहीं पाते, बल्कि उनके बारे में निगेटिव थिंकिंग रखते हैं। इसने चोरी से कमाया है, 2 नंबर से कमाया है, टैक्स का पैसा बचाया है, ये अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है। भाई मैंने तो गरीब फैमिलियों में भी देखा है, रोज़ शराब पी के बीवी को पीटते हुए, बच्चों को पीटते हुए, तो ख़राब तो लोग वो भी हैं। इसी तरह जैसे आप सुबह उठते हैं, आप अपनी कॉलोनी के बाहर अपने गेट पर खड़े हैं, तो आप देखते हैं वहाँ 5-7 साइकिल रिक्शे वाले अपने घर से निकले होते हैं, और उनका टारगेट होता है, यानी वो अपनी मनी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। 200-250 रुपये हमें मिल जाएं शाम तक, और उनको मिल भी जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स से उतना ही मांगा जितना वो चाहते थे। उसी की तरह आप ऑटो रिक्शे वाले को भी देखेंगे, वो जब निकलता है तो ये सोच के ये अट्रैक्ट करता है मनी कि मुझे 700-800 मिल जाएं, और उसको मिल भी जाते हैं। कई लोगों को आप देखते हो, उसी कॉलोनी से निकलते हैं, वो सोचते हैं कि आज मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, 1 लाख मुझे कमाना चाहिए, तो उसको इतना मिल भी जाता है। एक पूरी कॉलोनी जिसने बसाई है, उसका मालिक है, वो चाहता है मुझे महीने में 1000 करोड़ मिलने चाहिए, उसको 1000 करोड़ मिल भी जाते हैं। यूनिवर्स के अंदर दौलत की कमी नहीं है, हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। जिस मटेरियल से, रॉ मटेरियल से आप बने हो, उसी रॉ मटेरियल से सारी दुनिया बनी है, कोई अलग नहीं है, एक ही एनर्जी से सब बना है। आप चाहते क्या हो, आप क्या लेना चाहते हो, ये आप सोचते ही नहीं हो। आप हमेशा उन खिलौनों पर नज़र रखते हो जो आपके छोटे भाई को पिताजी ने लाकर दे दिए थे। उससे आगे बढ़ें, आगे सोचें, नया क्रिएट करें, और नई चीज़ की सोचें। आपको यूनिवर्स लाकर दे देगा। और अगर आप कोई भी चाहते हैं तो कुछ इस तरह का सोचें कि मैं बड़ा घर चाहता हूँ, या कार चाहता हूँ, या उससे भी बढ़कर कुछ और चाहते हैं जो आपको पसंद है। किसी की ना सुने, अपनी पसंद की सुने, और एक गोल चुनें, बड़ा गोल, जो बहुत बड़ा हो, जो आपको लगे कि आसानी से हासिल नहीं हो पाएगा। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर जो 86 बिलियन न्यूरॉन हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगे, और वो यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करने में जुट जाएंगे, और आपको वो ला कर दे देंगे जो आप चाहते हैं। इसके लिए आप जब भी यूनिवर्स से मांगें तो इंसानियत के भलाई के लिए मांगें, कि मेरे इससे इतने इंसानों को मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा। और जब इंसानों को फ़ायदा पहुंचाओगे तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली कार की ज़रूरत होगी, वो आपके सामने खड़ी मिलेगी। और अगर आप इंसानियत को, बहुत बड़े इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो, तो आपके पास बहुत बड़ा बंगला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन टारगेट आपका इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो आप पैदा करते हो दूसरे के खिलौने देख कर के, मुझे भी यही खिलौना चाहिए, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। और अगर आप इससे आगे बढ़ गए, आपने कंपटीशन को छोड़ दिया, आपने उन पर नज़र डालनी छोड़ दी जो आपके लिए अवरोधक बनेंगे। आप किसी का खिलौना चाहते हो, जाहिर है वो उसको देना नहीं चाहेगा, उसका अवरोधक बनेगा, वो आपको नहीं देगा, नहीं लेने देगा, बल्कि और चाहेगा कि मेरे पास 4 खिलौने तो 4 और आ जाएं। इसी तरह आप जैसी सामने वाले की गाड़ी, बंगला देखते हो, वो चाहोगे, तो यूनिवर्स आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आप एक कंपटीशन में चाह रहे हैं। आप अपने अंतर आत्मा की, मन की सुने, आपको पसंद क्या है। हो सकता है आपको एक बहुत बड़े जंगल के अंदर शांति से प्राकृतिक में रहना पसंद हो, तो आप वही मांगें। अगर आपको पसंद है कि आप समाज के साथ शहर के अंदर रहना चाहते हो, आप वही मांगें। आपको जो भी पसंद है मांगना अपने यूनिवर्स से वही है।
उसी की एनर्जी को आपने ट्यून करके कनेक्ट करना है और आपको 101%, 100 नहीं 101% मिलकर रहेगा। लेकिन यूज सिर्फ अपना दिमाग करें, किसी की कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन से बाहर आना बहुत आसान है। डिप्रेशन में हैं क्यों? आप चाहते क्या हैं? आपके साथ क्या हुआ? क्या वो बस में था जिसकी वजह से आपको गम लगा, आप डिप्रेशन में गए? क्या आप उसको रोक सकते थे? क्या आपके अंदर इतनी पावर थी? क्या इतनी एनर्जी थी? क्या आप यूनिवर्स से लड़ सकते हो? क्या यूनिवर्स से ज़्यादा ताकतवर हो? आप हो कौन? आप कुछ भी नहीं हो, एक एनर्जी हो और इस एनर्जी को यूनिवर्स के पास लौट कर चले जाना है और ये एनर्जी यूनिवर्स के पास लौट कर चले जाएगी, शरीर इधर ही पड़ा रह जाएगा। तो आप हो क्या? डिप्रेशन की ज़रूरत क्या है? आपको खाने मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, एंजॉय करो लाइफ को। ये बड़ी मुश्किल के साथ मिलती है और एक ही बार मिलती है, ये बार बार ये लाइफ आपको नहीं मिलेगी। इसको एंजॉय करो। गरीबी है क्योंकि आप मानते हो आप गरीब हो, इसलिए आप गरीब हो। गरीबी है ही नहीं, आप धनी हो, अमीर हो। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, चेहरा है, फेस है, आप कान से सुन सकते हो, आँखों से देख सकते हो, बोल सकते हो, सूंघ सकते हो, समझ सकते हो, जायका ले सकते हो, खाना खा सकते हो, पेशाब पाखाना कर सकते हो। आप तो अमीर हो, धनी हो, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप खुद मानते हो मैं गरीब हूँ। भाई आप गरीब नहीं हो। अगर आपकी एक उंगली की भी कीमत लगाई जाए तो अरबों खरबों है कि कोई साइंटिस्ट मिलकर उसको तैयार नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप एक आँख की कीमत लगाई जाए या कोई आपसे बोले मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा, अपनी आँखें दे दे, आप हरगिज़ नहीं दोगे। तो आप सोचो आपके एक एक सेल, एक एक बॉडी के सेल की कीमत कितनी हाई है। तो आप धनी हो, अमीर हो, कोई आपके पास गुर्बत नहीं है। लेकिन आपने मान लिया है कि समाज ऐसा कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं परेशान हूँ। ये समाज, इसकी बिल्कुल ना सुनो। आप वो करो जो आपको पसंद हो। सही लाइन होनी चाहिए। जो आपका दिमाग गलत कहता है, सबसे क्वालिफ़िकेशन आपका दिमाग है, आपका दिल है। किसी काम को करते हो आपका दिल दिमाग कहता है एकदम फर्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप चोरी की सोचते हो तो फ़ौरन इन्फॉर्मेशन देगा गलत है। पहली जो आवाज़ आएगी उसको समझ जाओगे कि हाँ ये गलत है, उसे छोड़ दो। और जो पहली आवाज़ कहे कि दुनिया क्या कहेगी और आपका दिल दिमाग कह रहा है सही करना, बिल्कुल कर जाओ। जितने साइंटिस्ट बने हैं सब ने पहले ऐसा ही किया है। उनकी हंसी उड़ाई गई है और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। तो इसी चक्कर में जो लोग सही लाइन पर थे उनको जहर का प्याला पीना पड़ा है और उनको सूली पर चढ़ना भी पड़ा है। लेकिन वो उनके विचार आज तक भी जिंदा हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो अरस्तु को, उसको जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया गया, जिसने बहुत पहले बता दिया था कि यूनिवर्स एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन वहाँ के चर्च वालों ने उसे जहर का प्याला पीने पे मजबूर कर दिया। इसी तरह जो बड़े महान व्यक्तित्व गुजरे हैं उनको सूली पर चढ़ा दिया इस समाज ने, लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सके। वो सूली पर चढ़कर जहर का प्याला पीकर भी आज तक ज़िंदा हैं और वो क़यामत तक ज़िंदा ही रहेंगे, क्योंकि वो अपनी सच्ची विचारधारा पे ज़िंदगी गुजार गए। इसी तरह आपको दूसरे की सुननी नहीं है, अपने दिमाग की सुननी है और आप जो चाहते हैं उस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आपका रास्ता सीधा होना चाहिए, टेढ़ा तिरछा नहीं। अभी आपने सोचा एक हॉस्पिटल मुझे बनाना है तो बीच में ये अटक नहीं आ जानी चाहिए कि नहीं हॉस्पिटल नहीं, मैंने तो कॉलेज बनाना है। बिल्कुल सीधा सपाट आपका रास्ता हो, सीधे चलोगे वहाँ पहुँच ही मानोगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ज़िंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ ना पहुँच सको। 100% वहाँ पहुँच कर ही रहोगे। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं है तो बिल्कुल लाइक ना करें, बिल्कुल शेयर ना करें। देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे। धन्यवाद।